भारत की रक्षा शक्ति लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। एक वक्त था जब देश में एक सुई का निर्माण भी नहीं होता था और आज भारत स्वदेशी विमान से लेकर ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल तक बना रहा है। सेना को मिली स्वदेशी अग्निवेश जेट पावर्ड कामिकाजी ड्रोन 180 किलोमीटर दूर दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को भेदने की क्षमता रखते हैं। भारत की हवाई रक्षा प्रणाली का दम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था और अब भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की ताकत भी रखता है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद दुश्मन के रडार और कमांड सेंटर तक युद्ध के वक्त सुरक्षित नहीं रहेंगे और 25 जून को भारतीय वायुसेना को हवा में उसकी तीसरी आंख मिलने वाली। इसका मतलब आसमान में भारत की आंखें अब और ज्यादा सतर्क हो जाएंगी। आज आपको भारत के कुछ ऐसे स्वदेशी हथियारों और तकनीकों से रूबरू कराएंगे जिनसे पाकिस्तान से लेकर चीन तक सावधान हो चुके हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अब दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। डिफेंस सेक्टर में लगातार नई ऊंचाइयों को छूता हमारा देश आज स्वदेशी तकनीक की मिसाल बन रहा है। डीआरडीओ की कामयाब मिसाइल परीक्षणों से लेकर मेड इन इंडिया C295 विमान तक भारत अब मिसाइल डिफेंस, एडवांस ड्रोन्स और स्मार्ट डिफेंस सिस्टम में विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है। अब हम वो देश है जो दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही भेद सकते हैं, जो अपनी सरहदों की रक्षा के लिए स्वदेशी ड्रोन्स की बरसात कर सकता है और जो ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश जैसी शक्तिशाली मिसाइलों को और भी घातक बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारी नई सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है। आज हमारी सेना ज्यादा तैयार, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा आत्मविश्वासी है। भारत कैसे डिफेंस की दुनिया में तेजी से बदलाव ला रहा है, कैसे हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर युवा पीढ़ी देश की सुरक्षा को नई उड़ान दे रही है और कैसे हमारा तिरंगा अब दुनिया के हर कोने में सम्मान से लहरा रहा है, इसका एक ताजा उदाहरण भारत का अग्निवेग कामिकाजी ड्रोन है। भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वदेशी रक्षा कंपनी SMPP ने सेना को 106 टर्बोजेट इंजन से चलने वाले कामिकाजी ड्रोन सौंप दिए हैं। इन्हें पीस कीपर या अग्निवेग का नाम दिया गया है। यह ड्रोन 180 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकते हैं, साथ ही 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं। यानी इसकी रफ्तार दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाले पेरेग्रिन फाल्कन पक्षी की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस पर ना कोई जैमिंग का असर होगा, ना कोई स्पूफिंग के जरिए इन्हें टारगेट से भटका सकेगा। कंपनी ने कहा है कि उसने 100 ऑपरेशनल और 6 ट्रेनिंग ड्रोन सेना को सौंप दिए हैं। आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और भारत भी इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक आज युद्ध क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार निवेश कर रहा है। नागास्त्र सीरीज से लेकर पीस मेकर और अग्निवेग जैसे कामिकाजे ड्रोन तक भारत स्वदेशी तकनीक के दम पर ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी हमला करने में सक्षम है। सिर्फ ड्रोन बनाने की बात तक सीमित नहीं है भारतीय सेना आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भैरव जैसे विशेष ड्रोन बटालियनों का गठन कर रही है, जबकि अश्नि जैसे ड्रोन प्लाटून को इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य सैनिकों को रियल टाइम निगरानी, खुफिया जानकारी और सटीक तरीके से स्ट्राइक करने की क्षमता उपलब्ध कराना है। अग्निवेग ड्रोन की यह डिलीवरी भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अनमैन्ड वॉरफेयर में उपलब्धि मानी जा रही है। इन्हें बेलारूसी फर्म KB इंडेला की मदद से तैयार किया गया है।
कंपनी का दावा है कि यह ड्रोन पूरी तरह ऑटोनोमस प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन अंजाम दे सकता है, यानी लक्ष्य निर्धारित होने के बाद यह बिना किसी इंसानी दखल के मिशन को पूरा कर देगा। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने पहली बार बड़े स्तर पर कामिकाजी ड्रोन का खेल देखा, जब रूस ने यूक्रेन की भारी भरकम मिसाइलों का जवाब ईरान में बने कामिकाजी ड्रोन से दिया। इसके बाद ईरान ने खुद अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में अपने कामिकाजी ड्रोन शाहिद का भरपूर इस्तेमाल किया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई अड्डों को तबाह कर दिया। तो आखिर ये कामिकाजी ड्रोन किस बला का नाम है? कामिकाजी ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जो लक्ष्य पर हमला करते समय खुद भी नष्ट हो जाते हैं। इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। कामिकाजी नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कामिकाजी अटैक से लिया गया है, जब जापानी पायलट अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकराकर आत्मघाती हमला करते थे। जब किसी कामिकाजी ड्रोन को लॉन्च किया जाता है तब वह काफी देर तक हवा में मंडराता है, कैमरे और सेंसर से टारगेट खोजता है, उसके मिलने पर उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और टकराते ही विस्फोट कर देता है। इन ड्रोन्स का फायदा यह है कि ये सस्ते हैं, सटीक हमला कर सकते हैं, सैनिकों की जान सीधे खतरे में नहीं डालते, टैंक, रडार, तोप और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। भारत में बने अग्निवेग में अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन और दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता है। ट्रायल के दौरान अग्निवेग ने जैमिंग और स्पूफिंग वाले माहौल में काम करते हुए 5 मीटर से कम का सर्कुलर एरर प्रोबेबल हासिल किया। सरल शब्दों में कहें तो यह ड्रोन अपने टारगेट के बेहद करीब जाकर हमला करने में सक्षम है। इससे किसी सैन्य ठिकाने के केवल एक हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है। युद्ध लड़ने के तरीकों में लगातार हो रहे बदलाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जोर दिया। आमतौर पर अब तक युद्ध में 2 वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। दूसरी तरफ भारत का आसमान अब अजय है। S-400 सुदर्शन चक्र की 400 किलोमीटर की दूरी से लेकर स्वदेशी आकाश, MRSAM, QRSAM और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तक भारत की बहुस्तरीय डिफेंस प्रणाली दुश्मन के हर हमले, विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही भेदने के लिए तैयार है। DRDO की स्वदेशी तकनीक से लैस यह ढाल आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत है। भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे का भी मुकाबला कर सकता है। DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए, जिनमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD का प्रदर्शन किया गया। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM क्लास तक के खतरों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता भी शामिल है। यह स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में नष्ट कर देती है। इसके साथ ही नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी टेस्ट किया गया। इसे भारत की समुद्री स्ट्राइक और डिफेंस स्किल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत अब उन खास देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास ऑपरेशनल लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है। भारत से पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास थी। इस क्षमता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में घोषित मिशन सुदर्शन चक्र आधुनिक भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली बनने जा रहा है।
ये प्रणाली न केवल सैन्य ठिकानों और अहम बुनियादी ढांचों की रक्षा करेगी, बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इस प्रणाली में जरूरत पड़ने पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता होगी और इसकी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक रुद्रम 2 वायु से सतह मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों में किए गए इस परीक्षण ने मिसाइल की सटीकता, विश्वसनीयता और उसकी सभी प्रमुख प्रणालियों की क्षमता को साबित किया है। परीक्षण के दौरान दागी गई सभी मिसाइलों ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर सटीकता के साथ प्रहार किया, यानी कि ये सारी मिसाइलें एक्यूरेट थी। ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज द्वारा तैनात ट्रैकिंग और रेंज उपकरणों से मिले आंकड़ों ने पुष्टि की है कि परीक्षण के सभी उद्देश्य पूरी तरह से सफल रहे। यह परीक्षण हवाई प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसने मिसाइल की सटीकता, विश्वसनीयता और उन्नत तकनीक क्षमताओं को सफलतापूर्वक साबित कर दिया। रुद्रम 2 मिसाइल का निर्माण हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की नोडल प्रयोगशाला इमारत अनुसंधान केंद्र में किया गया। इसके निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला HEMRL, शस्त्र अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE और एकीकृत परीक्षण रेंज समेत कई प्रयोगशालाओं ने सहयोग इसमें किया था। इस परियोजना में DCPP के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्षेत्रीय सैन्य विमानन योग्यता केंद्र, मिसाइल प्रणाली गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी और भी कई एजेंसीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थानों ने सहयोग दिया और उसके बाद मिसाइल के विकास और परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। एक तरफ भारत अपनी मिसाइलों की ताकत में इजाफा कर रहा है, दूसरी तरफ डिफेंस यानी कि मिसाइल हमलों को सटीकता से रोकने के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। डीआरडीओ की ओर से खबर यह है कि नेत्र हवाई चेतावनी प्रणाली को 25 जून को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। इससे भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दो दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पहली सफल टेस्टिंग की। C295 एक मीडियम टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसने टेस्टिंग में सभी मानकों को पूरा किया। ये ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान है जो पुराने एवरो 748 की जगह लेगा। C295 सैनिकों को लाने ले जाने, कार्गो ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब दुश्मन सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है तो भारत का आसमान पहले ही तैयार रहता है और अब आसमान में भारत की आंख बनेगी नेत्र हवाई चेतावनी प्रणाली। डीआरडीओ की स्वदेशी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली जो दुश्मन के हर कदम पर नजर रखेगी। डीआरडीओ के हवाई प्रणाली केंद्र बेंगलुरु में 25 जून को नेत्र हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली को संचालन की अंतिम मंजूरी यानी FOC देने का कार्यक्रम आयोजित होगा। FOC वह अंतिम चरण होता है जिसमें किसी विमान या सैन्य प्रणाली को सभी जरूरी परीक्षणों और मानकों को पूरा करने के बाद पूरी तरह से मिशन के लिए तैयार घोषित किया जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रणाली अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। डीआरडीओ के मुताबिक यह परियोजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमान बनाए जा सकें जो हवा में उड़ते हुए दूर से ही खतरे का पता लगा लें और बाकी सभी जरूरी काम करने वाली प्रणालियां भी तैयार की जा सकें। डीआरडीओ द्वारा विकसित नेत्र सिस्टम को आसान भाषा में आसमान में उड़ता हुआ बेहद आधुनिक रडार और कमांड सेंटर कहा जा सकता है। यह अत्याधुनिक सर्विलांस सेंसर ब्राजीलियाई एम्ब्रेयर विमान पर फिट किए गए हैं। इस सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोनों, मिसाइलों और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह ले लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों और रडार एमिशन को पकड़ने में भी माहिर है, जिससे युद्ध के समय दुश्मन की स्थिति को सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है।
जब भारतीय लड़ाकू विमानों को हवा में ही निर्देश देने और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को संभालने में फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है। इस महत्वाकांक्षी स्वदेशी कार्यक्रम के तहत डीआरडीओ ने वायुसेना के लिए 3 एम्ब्रेयर विमान प्लेटफॉर्मों पर स्वदेशी मिशन एवियोनिक्स और निगरानी प्रणालियों को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया था। इस प्रणाली के परीक्षणों में भारतीय वायुसेना ने भी पूरी तरह से हिस्सा लिया। तीनों विमान पहले ही शुरुआती स्तर की पूरी तैयार स्थिति में वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। भारत अभी नेत्र हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ IL-76 विमान पर आधारित फाल्कन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली भी संचालित करता है। नेत्र सिर्फ एक मशीन नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। डीआरडीओ और IAF की मेहनत से हमारा आसमान अब और ज्यादा सुरक्षित है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, IAF के जाबाज पायलट्स और इंजीनियरों की अथक मेहनत से बना यह स्वदेशी सिस्टम हमें उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जो हवाई युद्ध की अगली पीढ़ी को नियंत्रित कर सकते हैं। आज हमारा आकाश पहले से ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सतर्क और ज्यादा आत्मनिर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।